साथियों नमस्कार। मैं के मिश्रा कौशल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, साथ ही निवेदन करता हूं कि चैनल के मिश्रा कौशल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मित्रों, आप सबके बीच में इस समय एक ऐसा वीडियो लेकर के आया हूं जो मुझे ऐसा लगता है कि आप सबको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए और इसकी बहुत ज़रूरत है। आप समझ रहे होंगे, इस समय अगर चर्चा का कोई बड़ा विषय बन रहा है तो वो है महाकुंभ। बात महाकुंभ की जब हम लोग करते हैं तो शुरुआत में महाकुंभ तो ऐसा लग रहा था कि हम सभी इस महाकुंभ में जा करके दर्शन करके स्नान करके कुंभ में और घूम करके अपना अपने परिवार का कल्याण कर लेंगे। लेकिन आज के समय पर ठीक कुंभ में ये सब सोचना एक इतना कठिन सा दौर समझ में आ रहा है, जिसकी मैं चर्चा करने जा रहा हूँ कि अगर आप सुन रहे होंगे या पढ़ रहे होंगे तो देख रहे होंगे कि जाम 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 ही जाम। मेरा सिर्फ मकसद ये है कि जो ये स्थितियां बन रही हैं या बनी हुई हैं, इसका अभी भी काफ़ी दिन, अभी हमारा 26 फरवरी को अंतिम स्नान है और आज की तारीख में जब मैं वीडियो दे रहा हूँ 19 तारीख है, कई दिन अभी शेष हैं, लेकिन स्थितियां बहुत ही विकट और गंभीर हैं। मैं समझता हूँ जब से कुंभ शुरू हुआ, महाकुंभ ने देश के ही नहीं विदेशों से भी बहुत सारे मेहमानों ने आकर के उस पवित्र संगम में स्नान किया। तमाम हमारे साधु संतों का, नागाओं का भी दर्शन किया। पवित्र स्थान के घूमने और दर्शन करने के बाद मंदिर बाबा जो हमारा अक्षयवट का मंदिर, लेटे हुए हनुमान जी, या पूरी कुंभ नगरी को घूम घूम करके सभी ने देखा। लेकिन बीच में आप सब ने सुना और पढ़ा देखा भी है, भगदड़ भी मची। ये भगदड़ भी एक नहीं कई हुई, जिसका जिक्र किसी का हुआ और किसी का नहीं हुआ। आपने खास तौर से जो मौनी अमावस्या को भगदड़ हुई, इसको आपने सभी ने देखा। अनगिनत जाने गई। कुंभ की स्पेशल ट्रेन में दिल्ली में जो हादसा हुआ, उसमें बहुत सारी जाने गई। बीच बीच में मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, जाम के कारण से भी और लोगों के अत्यधिक रोड पे आ जाने से बहुत सारी दुर्घटनाएं भी हुई, एक्सीडेंट्स भी हुए, जिसपे भी कई अपनी पर्सनल गाड़ी से या किसी दूसरी गाड़ी से टकरा करके, मोटरसाइकिल, कार से या अन्य वाहनों से भी लोग टकरा के कई लोगों की जानें चली गई। मैं समझता हूँ अगर हम सभी लोग थोड़ा सा इस विषय पर विचार करते या चिंतित होते, शायद सभी लोग हुए भी, मैं भी उसी में शामिल हूँ। लेकिन हम लोगों ने जो सोचा था वो उसका उल्टा हुआ। हम लोग ये सोच रहे थे कि जब माघ पूर्णिमा का स्नान हो जाएगा तो भीड़ ये कम हो जाएगी, फरवरी के लास्ट में जाएंगे। और हमें लगता है ये पूरा एक तरफ से लेकर जहाँ जहाँ भी देश विदेश तक ये सूचना बराबर बनी रही कि अभी बहुत भीड़ है, अभी बहुत ज़्यादा लोग हैं, आगे भीड़ कम हो जाएगी। यही हम सबका सोचना कहीं ना कहीं गलत था। शासन प्रशासन की ओर से जो व्यवस्था की गई थी वो उनके हिसाब से पर्याप्त थी, लेकिन इतनी अधिक भीड़ एकत्रित हो जाने के कारण वो व्यवस्था भी पर्याप्त नज़र नहीं आई। जैसा कि मैंने अभी 14 तारीख को मेरा एक आयोजन बना, जिस पे हम तमाम साथियों ने एक बस के द्वारा सबसे पहले रूट में हमने चुना कि अयोध्या जा कर के श्री राम लाला जी के दर्शन करेंगे। इसके बाद बाबा विश्वनाथ जी में गंगा स्नान के बाद दर्शन करेंगे भोलेनाथ जी के, और इसके बाद माँ विंध्यवासिनी जी देवी जी के दर्शन करेंगे और फिर कुंभ स्नान करेंगे। इसके बाद वापस आ जाएंगे। लेकिन साथियों, कई बार हमें घर से निकलने के बाद जो रास्ते में हमें सामना करना पड़ा, उससे यही नज़र आ रहा था कि कहीं संगम स्नान या कुंभ स्नान या अन्य दर्शनीय स्थान के बजाय
कहीं हम इतिहास न बन जाएं। इस जाम और स्थिति को जब मैंने देखा, मुझे जाना था लखनऊ से सीधे अयोध्या, लेकिन प्रशासन की अनुमति न मिलने के कारण रोड डाइवर्ट किए गए और डाइवर्जन में हमें पूर्वांचल एक्सप्रेस रोड को पकड़ के जाना पड़ा। सुल्तानपुर में 7-8 घंटे हमारी गाड़ी जाम में फंसी रही। तमाम प्रयासों के बाद डीएम सुल्तानपुर, एसएसपी सुल्तानपुर, मजिस्ट्रेट अयोध्या, इन सब से मैंने व्यक्तिगत फ़ोन पे वार्ता की और बताया पूरी समस्या को कि हम सब की गाड़ियाँ फंसी हुई हैं, क्या कारण है, कब खुलेंगी, कितनी देर में ये जाम की स्थिति समाप्त होगी जिससे हम सभी लोग निकल पाएंगे। बच्चे परेशान हो रहे हैं, लोगों की पानी पीने की, खाने की सब सामग्री भी नहीं उपलब्ध हो पा रही है। लेकिन बात करने के बाद जवाब भी मिला, लेकिन कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला और न कोई किसी की बात सुनने को तैयार था। और एट लास्ट ये भी हुआ कि हमें अयोध्या जाने ही नहीं दिया गया। तमाम पुलिस के जो अन्य अधिकारी लगे थे उनसे मैंने बात करी, तो कई से जब मैंने बताया कि मेरे डीएम साहब से बात हुई, उन्होंने कहा है कि भी 1.5-2 घंटे में खुल जाएगा। भैया 3-4 घंटे बीत गए हैं, तो उन्होंने कहा डीएम भी आके खुलवा दें। ये जवाब भी सुनकर के बड़ा अजीब लगा। चाहते तो उनकी फ़ोटो खींच करके डीएम साहब को भेज सकते थे, बता सकते थे, लेकिन हमने लगा कि ये सब बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और महीनों ये सेवा दे चुके हैं, वो लगता है इनसे हो नहीं पा रहा है। तो हमें लगा ये अपना काम कर रहे हैं, हमें अपना काम करना चाहिए, हमें आगे नहीं बढ़ने दिया। तो हम सारे लोगों ने मिलकर के एक स्वर में निर्णय लिया कि अब हम अयोध्या भगवान श्री राम के दर्शन नहीं कर पाएंगे और नहीं हो पाएंगे। वहाँ से हम लोग सीधे फिर से जौनपुर होते हुए बनारस निकल जाते हैं। 24 घंटे का सफ़र हमें कानपुर से बनारस का लग गया, 24 घंटे प्लस हो गया। साथियों, जो जाम की स्थिति आज भी है, कल भी संभवतः रहेगी और ये जो आगे के दिन शेष हैं, ये दिन प्रतिदिन रहेगी। मेरा आप सबसे इस वीडियो देने के बाद सिर्फ निवेदन इस बात का है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस समय वहाँ भीड़ नहीं है, इस समय जाम नहीं होगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। आप सोच विचार करके अपने परिवारजनों के साथ, खास तौर से बच्चों और वृद्धजनों को न लेकर जाएं। रोगी अगर कोई दर्शनार्थी आपको जाना चाहता है उसको प्रयास करें, उसको मना करें। और अगर जाते भी हैं तो जहाँ से आपको दर्शन उपलब्ध हो, जैसा कि मैंने खुद किया। जिस समय हम बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद, गंगा स्नान करने के बाद, जब हम विंध्यवासिनी देवी जी के दर्शन करने के बाद कुंभ पहुँचते हैं, तो 3 बजे रात जब मैं पहुँचा तो 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर तक जाम लगा था। पार्किंग 1 में जाकर मेरी गाड़ी रुक गई, रोक देनी पड़ी। वहाँ से 17 किलोमीटर संगम था, सभी साथी पैदल चल के गए, लेकिन बहुत सारे साथियों ने मेरे साथ, जैसे मैंने खुद 2 किलोमीटर के बाद पीपे वाले पुल में स्नान किया। आप सब लोग भी अगर जाते भी हैं तो जहाँ गंगा स्नान के लिए पुलिस के हमारे अधिकारी, कर्मचारी अथवा प्रशासनिक अधिकारी अगर आपको सलाह देते हैं तो मेरे ख्याल से आपको मानना चाहिए। भीड़ से बचने का प्रयास करना चाहिए और हर हालत में लोकल लोग, अगर उत्तर प्रदेश के लोग या मेरे इस वीडियो को जितने लोग देख रहे हैं, अगर आप मन बना रहे हैं तो वो कम से कम 26 तारीख के बाद भी नहाएंगे तो भी उनको पुण्य का लाभ मिलना चाहिए। जो लोग बाहर से आए हैं, हमारे भारतवर्ष के कोने कोने से आ रहे हैं, इनको अगर यहाँ आते हैं तो कुंभ दर्शन के बाद वो इन सभी स्थानों में, चित्रकूट और विंध्यवासिनी देवी, बाबा विश्वनाथ और अयोध्या, ये जरूर जा रहे हैं। इसलिए भीड़ की स्थिति ये लगातार सभी जनपदों के सीमाओं में, सभी जिलों में बनी हुई है, सभी रोडों में बनी हुई है। मेरा आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि अपने आप को सुरक्षित रखते हुए इस पुण्य के पावन, जो ये माघ महीना खत्म हो चुका है लेकिन कुंभ का स्नान चल रहा है, तो आप अपने आप को सुरक्षित रखते हुए स्नान करें, दर्शन करें। जय भोले बाबा विश्वनाथ की जय, माँ विंध्यवासिनी जी की जय। और श्री राम जी के दर्शन नहीं हो पाए, इसके लिए हमें बहुत खेद है, हमारे साथियों को दर्शन नहीं हो पाए। हम फिर कभी प्रयास करेंगे जब ये स्थितियाँ सामान्य होंगी और बाबा भगवान श्री राम के भी दर्शन करेंगे। पुनः एक बार संगम नगरी प्रयागराज तीर्थराज की बहुत बहुत आप सबको शुभकामनाएं एवं बधाई। लेटे हुए हनुमान जी के जो दर्शन हम सबको नहीं प्राप्त हुए, ये भी एक अफसोस की बात है, क्योंकि भीड़ से हम बच के रहे इसलिए हम नहीं जा पाए। फिर कभी अवसर मिलने पर सपरिवार हम सभी जाएंगे और जाके बाबा हनुमान जी के और अक्षय व्रत के और पुनः उस संगम नगरी के तिमड़ी में स्नान करेंगे। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत आभार। पुनः आप सबको इस
के मिश्रा कौशल में स्वागत है। हमारे वीडियो को देखने के बाद शुरू से अंत तक लाइक और शेयर कमेंट करना न भूलें, और अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन जरूर दबा दें। धन्यवाद साथियों, थैंक यू।